तो अभी फटाफट से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे थे, वहीं पे वापस मूव कर जाते हैं। सॉरी। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करेंगे बच्चे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लो आप सभी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ जल्दी से रेडी हो जाएं। सॉरी। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया दो पॉजिटिव चार्ज है Q2 एंड Q3। ये शायद दिख नहीं रहा। अब ठीक है। एग्जाम्पलर कर रहे हैं हम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे दो चार्जेस को रखा गया है, एक Q2 और एक Q3। इन दो चार्जेस को वाई एक्सिस के ऊपर रखा गया है और एक चार्ज है Q1। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे चार्ज रखा है Q1। इस पे जो इनकी इलेक्ट्रिक फोर्स है बच्चे, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। इस वाले चार्ज पे जो दोनों की फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। अब कह रहा है कि अगर बाहर से एक चार्ज क्यू को रख दिया जाता है कितने कोऑर्डिनेट पे? एक्स और 0 पे। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स होगा, यहां रख दिया तो अब नेट फोर्स क्या आएगी? और ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। रखने के बाद नेट फोर्स क्या आएगी? तो हम इस सिचुएशन को दो पार्ट में सोल्व कर लेंगे। पहले तो जब ये रखा नहीं था तब, और दूसरा रखने के बाद। पहले ये जब आपने इसको यहाँ पे नहीं रखा था और दूसरे केस में इसको रखने के बाद। यहाँ पे Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि जो फोर्स ऑन Q1 है वो इंक्रीज होगी अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज होगी अलोंग एक्स एक्सिस। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में कहना चाह रहा है क्या वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगी। तीसरे में कहना चाह रहा है क्या वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगी। सर प्लीज रिपीट करना, सुमित कुमार कह रहे हैं। बेटा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रेरणा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे। क्या ये बुक में नहीं है?
बताओ क्या ये आपकी बुक में है या नहीं? मेरे पास अभी बुक नहीं है, प्रदीप की बुक रखी हुई है, उसी में से करवा रहा हूँ। अगर आपकी बुक तो मुझे बता सकते हो भी। चलो एग्जाम्पलर नहीं होते ना तो बेटा बस जस्ट मैं ये क्वेश्चन करवा के छोड़ देता हूँ, फिर दूसरा देखेंगे, ठीक है? तो टेंशन मत लो। अब समझ आ गया बेसिक क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो। सर को वॉल्यूम सुनाई नहीं देती। हाँ बिल्कुल। मुझे बिल्कुल वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रही भाई। चैटिंग के मैसेज देख रहा हूँ। और ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोला गया, देखो सिंपल। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पे Q2, इस पे Q3 रखा गया है और यहाँ चार्ज है Q1। ये कह रहा है इस चार्ज पे ये दोनों एफ फोर्स लगा रहे हैं एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर हो गया? कहाँ लगा रहे हैं? एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अब आपने बाहर से एक और चार्ज रख दिया जो कि नेचर में कैसा है? पॉजिटिव, और जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? x0। तो ये रखने के बाद क्या कह रहा है कि जो इस पे फोर्स लगेगी, पहले तो F1 मान लिया लग रही थी, अब मान लेते हैं कितनी लगेगी? F2। तो ये कितनी होगी? पहले से कम होगी, ज्यादा होगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये चीज बतानी है। सॉरी, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार मुझे रिप्लाई करो फटाफट से। हरीश अग्रवाल यस सर। ऋतिक चंचल यस। प्रेरणा यस। फटाफट से यस यस आने दिया करो। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं बच्चे। अब मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा, बैक टू स्क्रीन। तो आपको करना क्या है? जस्ट हमें ये देखना जितने चार्ज है तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके उसकी टोटल फोर्स निकाल लेंगे। एक बात बताओ, इस वाले चार्ज पे फोर्स पूछी गई है, तो एक तो यहां ये प्रेजेंट है, तो ये इस पे क्या फोर्स लगाएगा? या तो इस तरफ लगा सकता है बाहर की तरफ, या अपनी तरफ खींच सकता है, दो ही चीजें होंगी। यस और नो? या तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, या क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, मान लेता हूं। देखो कॉन्सेप्ट है, सीखना है, समझना है, रट्टे से फिजिक्स नहीं आएगी। दोनों को जितनी पॉसिबिलिटी है सारी अप्लाई करना सीखो एक बारी। ये ऐसे करेगा, और ये वाला भी इसके सेम नेचर का ही था, तो ये ऐसे फोर्स लेगा। क्लियर हो गया? ये भी रिपेल कर रहा है। तो जब दो वेक्टर रिपेल करेंगे तो इनकी नेट फोर्स तो इस तरफ चली गई। नेट फोर्स कहां चली गई? वहां पे। पर क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चे? क्वेश्चन में दिया गया है नेट फोर्स तो हमारी अंदर की तरफ आ रही है, तो ये स्टेप आपका क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर हुआ? तो इससे ये मतलब पता चला ये और ये चार्ज रिपेल तो नहीं कर रहे। रिपेल नहीं कर रहे तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये और ये चार्ज आपस में क्या है? सेम नेचर के। ऐसे कंसेप्ट अप्लाई होगा। सॉरी, वेरी सॉरी, गलत बोल दिया। अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होंगे? ये और ये अपोजिट नेचर के होंगे। तो अब मैं इसको हटा देता हूं। क्लियर है? तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो इसको मैं नेगेटिव मान लेता हूं। इसको नेगेटिव मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? देखो भाई, इसकी फोर्स इधर आ गई, तो अब इसकी फोर्स इधर आ गई पहले वाले की, Q2 की फोर्स। ठीक है, अब ये अगर नेगेटिव हुआ तो इसकी फोर्स कहां चली जाएगी? उधर जाएगी, और रिजल्टेंट कहां आएगा? यहां आएगा। बट हमें रिजल्टेंट कहां चाहिए? इस तरफ। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने ये बोला कि इसका चार्ज डिसाइड कर लिया। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पहले हम इसको नेगेटिव मान के चलते हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा और इसकी फोर्स की डायरेक्शन
इस तरफ हो जाएगी। उस तरफ फोर्स की डायरेक्शन हो गई तो अब इसकी फोर्स इस तरफ और इसकी यहाँ पे, तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ बना। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया, इधर दिया गया। ये क्वेश्चन ही आपके आते हैं नीट लेवल में आईआईटी के अंदर, और अलग कंसेप्ट नहीं आता कि बच्चे किस तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। अलग से कंपटीशन में ज्यादा कुछ नया नहीं है। ठीक हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये पॉसिबिलिटी भी रिजेक्ट हो गई। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, Q3 को मैं पॉजिटिव मानता हूं, ये क्या है नेगेटिव। तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कहां हो गई, नीचे की तरफ, और इनका रिजल्टेंट कहां आ गया, उस तरफ। अब बात बिल्कुल सही है। अब जो सिचुएशन दी गई है हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ किसी बच्चे को, एक बार मैं एक सेकंड के लिए चैट देख रहा हूं आपकी। डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखे। ओके सॉरी। आगे चलते हैं बच्चे। आगे जब हम चल रहे हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे। अब उसने क्या कहा, यहाँ कैसा चार्ज रखना है, पॉजिटिव चार्ज रखना है। तो जब यहां आप एक और पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी फोर्स भी और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। ये तो पता चल गया ना क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रखा है और ये आपने कैसा निकाल लिया, नेगेटिव। तो फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज अलोंग एक्स एक्सिस। तो योर आंसर इज प्लस, या आप कह सकते हो आंसर क्या आया। बताओ बच्चों फटाफट से, अब रिप्लाई करो। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना बच्चे, क्योंकि इस तरीके के आपके सैंपल पेपर में देखने को मिल सकते हैं आराम से, और यही क्वेश्चंस आपको क्या है, चकमा देंगे। टेक योर स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। वीडियो नहीं आ रही बच्चे, नेटवर्क में दिक्कत होगी क्या, बाकी बच्चों के पास पहुंच पा रही है। बिल्कुल विदाउट ब्रेक। सॉरी। तो बेटा फिर मेन चीज यही है ना, कई बार आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आगे स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं, एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्पीयर है और एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है। कौन बच्चा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाएगा, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, जस्ट दो ही ऑप्शन बनाता हूं, ए बी। ए में ये है,
और बी में देखा जाए ये है बच्चे, ए करेक्ट है या बी करेक्ट है, एंड गिव योर रीजन इन योर कमेंट। बेटा बिल्कुल रिकॉर्ड, क्लास रिकॉर्ड भी करता हूं तो वो भी मिल जाएगी। गिव योर आंसर ऑल्सो। शुभम सुमित कह रहे हैं बी, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। ऋतिक बी, हाँ दूसरे कॉपी कैट है ना, उसने बी कहा तो हम क्यों पीछे रहें। इंडक्शन प्रोसेस विल हैपन हियर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो कोई बात नहीं, इंडक्शन तो इसमें भी तो हो सकता है, यहां से यहां निकल के गई, प्रॉब्लम क्या है। चलो मैं इंडक्शन दोनों में दिखा देता हूँ, ये नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। बताओ, इंडक्शन तो इसमें भी हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है और यहाँ फिर पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रही है। लूप बनते हैं सर, लूप क्यों बनते हैं, कहीं स्ट्रेट लाइन भी मूव करती है। कुछ ना कुछ आप लोग मिस कर रहे हो, थोड़ा सा जो ऐसा पॉइंट है जिसको आप मिस कर रहे हो, थोड़ा सा बारीक सा पॉइंट है जिसको आप कहीं ना कहीं लूज कर रहे हो, उस पर फोकस करना है आपको। देखो मैं बताता हूं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, चाहे वो एंटर कर रही हैं चाहे एग्जिट कर रही हैं। क्या इसमें ये वाली लाइन इस सरफेस पे देखना क्या 90 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री है, आप कहोगे नहीं। यहां आप चेक कर पा रहे हो कि ये प्रॉपरली, अगर आप अच्छे से इसको बनाना, यहां जब एंटर करेगी तो ये किस पे, कितने एंगल पे जाके करेगी ये। तो आंसर ये रहेगा बच्चे आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, तो बी आंसर होगा। चंचल क्या कह रहे हैं बेटा, नो सर, ठीक है, तो आंसर पता चल गया। कई बारी अगर किसी थर्ड ऑप्शन में इस बाहर वाली में एरो अंदर की तरफ कर देगा तो वो भी गलत है, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएंगे। अब बताओ समझ आया नहीं मैसेज में, यस सर जी समझ आ गया। हरीश नेक्स्ट बताओ। ओके, 11 स्टूडेंट्स आर देयर, हरीश भानुज ऋतिक। वो टाइमिंग वही लगेगी बेटा जितना आप काउंट करोगे, इसके अंदर टोटल परसेंटेज आ जाती है, और आज मैं विद रिकॉर्ड भेजूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा क्लास में रेगुलर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्राइंग तो अच्छी नहीं है मेरी, पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। कहते हैं ना, बिना मेहनत के यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़ी अच्छी पोइट्री लिखी है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी ना शायद ये डायग्राम डिजाइन कौन सा बना ये मुझे नहीं पता भाई।
दिस इज आवर ऑप्शन ए, दिस इज आवर ऑप्शन बी, चार्ज इज हेयर, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर सी, ओवल से मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, फ्राई होगा। ठीक है, फ्राई तो तब भी है अगर आजकल इतना उबर चुके हैं नॉन वेजिटेरियन, नहीं तो बेचारे का कुक्कड़ का भुक्कड़ बना दिया जाएगा। दिस वन, इनमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी। ऑप्शन वन, चलो ये बता दो डिफरेंट होगी या सेम होगी। गिव मी आंसर फास्ट। ऋतिक, क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया? अंडा फ्राई हो गया क्या? सेम इन ऑल, वीडियो ही नहीं आ रही, बाकी बच्चों में तो रिप्लाई आ रहे हैं, वहां तो आ रही है बेटा। कुछ अपने एरिया का थोड़ा सा सर्वे करो, ये देखो कि किस चीज का नेटवर्क बेस्ट आता है, तो अपना पोर्ट करवा सकते हो। सेम होगा। रीजन, रीजन आप लोगों ने पढ़ रखा है बच्चे, रीजन बड़ा ही अच्छा है। गोस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल, वेरी गुड गोस लो, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अब माई थिंक स्टेटमेंट की जरूरत तो आपको नहीं पड़ रही होगी। लो भाई, चांद बना दिया, बादल नहीं आए हैं। ठीक है, नहीं तो सॉन्ग बन जाता, चांद छुपा बादल में। तो चांद को यहीं रख लेते हैं, छुपा नहीं रहे। क्यू वन, और अंदर है यहाँ पे क्यू टू, क्यू फोर, क्यू थ्री इज हियर एंड क्यू फाइव इज हियर। अगेन क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। रिप्लाई करो किन किन का कंट्रीब्यूशन होगा, किसका नहीं होगा। हरीश अग्रवाल बड़ा मजा ले रहा है शायरी में, ऋतिक और ये है डायलॉग बाजी में बिल्कुल मजे आए हुए हैं। वेरी गुड क्यू टू, हाँ ऐसे ही आप लोगों का कंट्रीब्यूशन पढ़ाई में भी होना चाहिए, क्यू टू एंड क्यू फोर का। तो फ्लक्स का सॉल्यूशन हम देखेंगे, तो हमने क्या पढ़ा था, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर इनक्लोज क्या है, इस सरफेस से एस सरफेस से पूछा था, तो वो रहेगा हमारे पास क्यू टू प्लस क्यू फोर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, हाँ वेरी गुड, सभी का ये अप्लाई आ रहा क्यू टू एंड क्यू फोर। तो ये कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम हो गई है। एक फिफ्थ वाला और मजेदार है भाई, ये तो करेंगे ही हम। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से ले सकते हो। अगर ले दिया हो तो मूव ऑन का टाइप करें, आगे चलें। यस सर, बहुत ही अच्छे भाई। शेडो आ रही है, अरे इधर से आ रही है तो लो भाई, अब नहीं आ रही होगी। चलो ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बस अब सॉन्ग ही बना दोगे, सबने लय ही लगा दी। सॉरी। अगला भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत यूजफुल होने वाले हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी गई है और एक पे चार्ज है -Q और एक पे चार्ज है +Q। ये इसके अंदर डाइपोल रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास डाइपोल। ये कह क्या रहा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज, क्या डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, या आप कह सकते हो डाइपोल पे फोर्स राइट की तरफ लगेगी, लेफ्ट की तरफ लगेगी, अपवार्ड रहेगी या डाउनवार्ड रहेगी। ये चीज आपको बतानी है। इस केस में आपको ये क्वेश्चन बताना है कि डाइपोल पे फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी। बताओ बच्चे। यानी कि यहाँ पे उसने टॉर्क की बात नहीं करी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जामिनर का स्टार क्वेश्चन जिसे कहते हैं, फेवरेट, पसंदीदा। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जामिनर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो उस क्वेश्चन को देखो भाई, उसने फोर्स पूछी है। अब पहली बात तो हम पढ़ चुके हैं, अगर इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। इज इट क्लियर? दूसरा, हमने ये पढ़ा इधर गैप कम है, तो यहां से क्या पता चल रहा है, इधर फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, इधर फील्ड क्या है, वीक। ये चीज समझ आ गई आपको क्यों हो रही है? स्ट्रॉन्ग इसलिए है, इस साइड जो गैप है, इस साइड जो फील्ड लाइन है वो नैरो है, उनके बीच में गैप गैप कम है और इधर गैप ज्यादा। तो फील्ड लाइन जब नजदीक नजदीक होती थी तो हमने क्या पढ़ा था कि क्या रहता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सॉरी। अब आपने फोर्स पढ़ रखी है, प्लस चार्ज पे +Q और माइनस वाले चार्ज पे -Q। तो +Q होने का मतलब अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगी फील्ड के साथ लग रही है, यानी किस तरफ, टुवर्ड राइट साइड। और इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है, टुवर्ड लेफ्ट साइड। अब अगली बात बताओ, लेफ्ट वाला फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। लेफ्ट वाला फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो ये फोर्स टुवर्ड लेफ्ट, ये फोर्स टुवर्ड राइट। तो आप क्या कहोगे, ई लेफ्ट इज ग्रेटर देन, या यहां लिख लेते हैं ई राइट। तो फोर्स ऑन लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, तो डाइपोल पे लेफ्ट वाली फोर्स ज्यादा है, तो ये डाइपोल ऐसे पड़ा तो ये लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ खींच जाएगा।
डाइपोल विल मूव टुवर्ड लेफ्ट साइड। कर सकते हो या नहीं कर सकते, एक बारी फटाफट से बताओ बच्चे, रिप्लाई मी फर्स्ट। चंचल कह रहे हैं यस सर। हरीश क्या बोल रहे हो बच्चे, केटी सकते हैं सर या कह सकते हैं बोल रहे हो? डायमंड क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। ओके कर सकते हैं। एक और एग्जाम का क्वेश्चन ट्राई करते हैं छोटा सा बस। एक सरफेस के अंदर एक डाइपोल को बंद कर रखा है, तो डाइपोल ये हो गया। इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ कितनी होगी। गिव मी रिप्लाई फास्ट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। जल्दी से बताओ बच्चों। 0। हाँ हरीश ने तो 3 बार 0 कर दिया, ट्रिपल 0 है ना, और एक बार वैसे भी लगा दिया। आपने वहीं पर रखा है, फ्लक्स क्या होगी, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 0 अपॉन एफ समथिंग क्या होता है 0। तो ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब इसी चैप्टर के कुछ मैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, फिर इस चैप्टर की फिनिशिंग हो जाएगी। मंडे को एक इसका अच्छा सा टेस्ट ले लेंगे, या मंडे को ये रखेंगे टेस्ट, बताओ मंडे को या ट्यूसडे, फटाफट से। एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन 7 बता दो एग्जाम्पलर। पहले मुझे टेस्ट का बताओ बच्चे, टेस्ट कैसे कंडक्ट करें और किस दिन होना चाहिए। हाँ इसी ऐप पर कंडक्ट करेंगे बच्चे, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं बट इसी पे करेंगे क्योंकि सारी चीजें इसी पे हैं, तो इसी पे करने की कोशिश करेंगे। कभी भी रख लो सर, बट देखो बेटा ये विदाउट चीटिंग होना चाहिए, क्योंकि पेपर मेरा नहीं होना है। आप अपने आप के रिगार्डिंग ट्रू रहो, सच्चे रहो, तो बिल्कुल सही रहेगा। अगर ईमानदारी से दोगे, देखो नंबर आने जानी चीजें हैं, बस टेस्ट से मुझे ये पता चल जाएगा आप लोग कितना सीख पाए और कितना नहीं। ओके हरीश, अच्छे बच्चों ने तरह देंगे, बहुत अच्छी बात है भाई। तो ट्यूसडे को ले लेंगे हम, मंडे हमारा जो रहेगा थोड़ा बहुत, अगर किसी बच्चे को जस्ट आपका जो टेस्ट रहेगा वो इसी चैप्टर का रहेगा जितने हमने किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले का, विद क्वेश्चन आंसर्स, उसके अलावा नहीं। तो एक बच्चा 7 क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा था, ए हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन ए diameter away from the center is directed।
away from the center is directed perpendicular to diameter, parallel to diameter, at an angle tilted toward diameter, and at an angle tilted away from diameter. तो इस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चे? शायद वही यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो विजुअलाइजेशन की है। तो आपका विजुअलाइजेशन अब क्लियर कर देते हैं। अभी बता रहा हूँ बच्चे। देखो ये स्फीयर होता है, इसको जब आप हाफ कट कर दोगे तो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा। बेटा अभी मैंने पता नहीं किया, वो चेक का टेस्ट का फॉर्मेट बता देंगे एक बार। इसका सेंटर यहाँ पे होगा, स्फीयर का सेंटर यहाँ होता है। क्लियर सभी को? बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको कट कर दिया तो ये हट गया। अब चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो चार्ज तो पूरे सरफेस पे रहेगा। 3D में डायग्राम है। अब जो पॉइंट लेना है ये इसका डायमीटर हो गया। इस डायमीटर पे ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से दूर लेना है। कहाँ लेना है? सेंटर से दूर की तरफ। तो वहां बताना है बच्चे कैसे होगा। तो बताओ क्या आंसर आएगा? बाकी बच्चे ट्राई करो। बताओ किसी बच्चे के पास आंसर है? क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन ये है बच्चे, एक हेमिस्फीयर है, उस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ये उसका सेंटर हो गया। इस सेंटर के अलावा इस डायामीटर के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करना है, उस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। उस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। पूछा गया वो पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी, डायमीटर के साथ होगी, देखो ऐसे समझते हैं। ये जो ऊपर वाला पिक्चर है ना, क्वेश्चन तब समझ आएगा। डायमीटर की पिक देख ली, इसका ऊपर वाला पोर्शन दे दिया। आपसे पूछा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ जाएगी, सरफेस के ऊपर की बात हो रही है। या इस सरफेस से ऐसे परपेंडिकुलर होगी या इसके इस तरीके से पैरेलल। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे हेमिस्फीयर का ऊपर वाला सरफेस देखने में ऐसा ही बोलेगा। कह रहा है बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, या इस डायमीटर के साथ होगी, इस तरफ या इस तरफ, या इस डायमीटर से परपेंडिकुलर। वो पूछा गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ?
रिप्लाई मी, जल्दी से बताओ बच्चों, क्या क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो इसमें एक चीज समझो, अब मुझे ये बताओ, ये जैसे बाउल है, मैं इसको हेमिस्फीयर मान लेता हूँ, ये इसका बीचों बीच डायमीटर है, तो जो इधर वाला पॉइंट है उसका फील्ड ऐसे जाएगा और उधर वाले का ऐसे क्रॉस करके आ रहा होगा इस तरफ, एक इस तरफ हो गया और मैं एक दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं, एक का क्या हो गया, इस तरफ हो गया। आप देख पा रहे हो इसको, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ जा रहा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा क्या वो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर 3D में देखना चाहो, इधर जो नीचे कंपोनेंट है उस वाले का इस तरफ चला गया, उधर वाले का इस तरफ आ गया, तो रिजल्टेंट 3D में बाहर की तरफ आएगा। तो एक लॉजिकल कंसेप्ट है, आंसर आपका परपेंडिकुलर बनेगा। आंसर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। चार्ज यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट यहाँ इस पार्ट वाले का इस पार्ट वाला कैंसिल कर देगा, इधर से जो आ रहा है वो इधर वाले के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, जो साइड वाले पार्ट्स हैं उनका रिजल्टेंट ऐसे क्रॉस में जाएगा और उनका परपेंडिकुलर जैसे मार्कर की टिप आई हुई ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्या क्लियर है या किसी बच्चे को कोई डाउट है? फटाफट से रिप्लाई करो। अब डायग्राम पता चल गया? हरीश कह रहे हैं यस सर जी, वॉल्यूम ब्रेक हो रही है, होकर आ रही है। प्रेरणा कह रहे हैं क्लियर है। क्या बाकी बच्चों की भी दिक्कत आ रही है? अच्छा बताओ, आपकी नेक्स्ट क्लास कब है बच्चे? नेक्स्ट क्लास का टाइम कब है? पर अभी तो है आई थिंक 9 हमारी कितने स्टार्ट होती है, 10:40 पे स्टार्ट होती है। यस, 10:40 से 11:30 और 12:10 अभी टाइम है हमारे पास। कोई डाउट? हाँ 1:10 तक है तो अच्छी बात है। तो अभी मैं एक बार बोर्ड के क्वेश्चन देख लेता हूँ। इस चैप्टर के तो बोर्ड के क्वेश्चन हम कर चुके, देख लो आप, हम लीव कर देंगे, करें करवाऊं लीव तुम्हारा? हाँ लीव कर देंगे, निकम्मे बच्चे पढ़ के ही खुश नहीं है। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर का एनसीईआरटी सोल्ड एग्जांपल निकालो। रुक जाओ भाई, भजन के साथ साथ आरती संगीत सब शुरू हो जाएगा, ठीक है? और फिर तुम कीर्तन करने लगोगे, ठीक है ना? फिर वो खड़ताल बजेंगे तुम्हारी, तो आपस में डिस्कशन नहीं।
देखो वही फर्स्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम के अंदर देखते हैं हम। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज 4 into 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। एक चार्ज गिवन है, इससे 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यानी 0.09 मीटर डिस्टेंस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो क्या आप निकाल सकते हो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को यूज करते हुए। क्यू की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁻7 कूलम। आई होप हो जाएगा। बी पार्ट में और फिर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 into -10⁻⁻, सॉरी 2 into 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू। फिर बाहर से एक चार्ज को लेके आना है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, यानी ये आपका चार्ज मूव हो गया कितना, 2 into 10⁻⁻9 कूलम। तो सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट में तो पोटेंशियल, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, वर्क डन। तो मैं पहले ही कई बार करवा चुका हूं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनेगा हमारे पास। वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन क्या होगा, आज ये कलर सही दिख रहा है बच्चे, रेड, हाँ दिख रहा है मुझे जहां तक है। वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज यहाँ पे कौन सा, जो आपने मूव करवाया, तो चार्ज मूव्ड की बात कर लेंगे हम। तो क्या प्रॉब्लम आएगी आप लोगों के सामने, कुछ भी नहीं आने वाली, आपको दिया हुआ है। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है, यही तो पहुंचा है जो वीपी है, तो यहाँ पे वीपी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है। नेक्स्ट इसी के अंदर एक लाइन और ऐड कर दी। क्या आपका आंसर, आप इस चार्ज को जिस पाथ से लेके आओगे उस पाथ पे डिपेंड करेगा। आप ए से लेके आ रहे हो, बी से लेके आ रहे हो और सी से, क्या तीनों में अलग अलग वर्क करना पड़ेगा या सेम करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा कि वर्क सभी में क्या आएगा, सेम। तो कैसा रहेगा ये, पाथ इंडिपेंडेंट। कैसा रहेगा बच्चे, पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा। बोलो कोई डाउट हो तो सॉरी। तो कैसा रहेगा ये, पाथ इंडिपेंडेंट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर और एक दो एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, उनको ट्राई करो और साथ साथ देखते हैं आप मेरे से पहले आंसर निकाल के कौन बच्चा बताएगा। डू फास्ट। Four charges are arranged at the corner of a square ABCD. वर्क निकालना है टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। बहुत ही अच्छे वाला क्वेश्चन होने वाला है। एक स्क्वायर है
उसके कॉर्नर पे चार्जेस का सेटअप कर रखा है, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू। इन दो चार्जेस का सेटअप किया गया है। अब आपसे ये पूछा है इन चार्जेस को सेटअप करने के लिए वर्क बताओ कितना लगा होगा, वर्क डन फॉर डूइंग दिस अरेंजमेंट। तो सिंपल है, मैंने पहले भी एक बार करवाया था ना, जब डेरिवेशन करी थी तो आसान सा कंसेप्ट पढ़ा था कि पहले इनको यहां से हटाया हुआ मान लेते हैं कि ये यहाँ पे है ही नहीं, इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ गया। जब पहले वाले को लेके आए प्लस क्यू को, तो इसका वर्क कितना आया, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है। अब यहाँ डी डिस्टेंस सेटअप हो चुका है, ये डिस्टेंस भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है। अब जब आप दूसरे वाले चार्ज को लेके आओगे माइनस क्यू को, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल आ चुका है, कितना आ चुका है, Q/4πε0/d²। तो W2 कितना आ गया, माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ये ए है, ये बी है, कितना है पोटेंशियल देखो, ए की वजह से आया ना, भी वो दूसरे चार्ज नहीं रखे हमने, तो क्या निकला आएगा बच्चे, Q/4πε0d। अब सी पॉइंट पे आ जाओ भाई और फिर डी पॉइंट पे चलेंगे। अब जब सी पॉइंट पे आप चार्ज को लेके आए, तो सी पॉइंट पे जब रखा गया तो इस पे इसका भी पोटेंशियल आ रहा होगा और इस ए वाले का भी पोटेंशियल आ रहा होगा। तो सी पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल आप चार्ज के कौन सा मूव करवाया, प्लस क्यू, तो वर्क डन, चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल, जो यहाँ किस किस का प्रेजेंट है, बी का प्लस पोटेंशियल ए वाले का, दोनों का इफेक्ट आ रहा होगा अब यहाँ पे। तो मूव आपने क्यू ही करवाया है और ए का पोटेंशियल बताओ, यहां से डिस्टेंस ये डी है, ये डी है, तो ये कितना हो जाता है, √2d। तो पोटेंशियल यहां से कितना चला आया बच्चे, Q/4πε0√2d। दूसरे का देखो, ये रेंज में सही है, हाँ ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, W है ये। दूसरा बी यहां से कितने डिस्टेंस पे है, और चार्ज है तो आप चार्ज को कंसीडर करोगे, 4πε0 डिस्टेंस है डी। आप इसको सोल्व कर लो, ये W3 आ गया। अब ये तीनों चार्ज रखे जा चुके हैं, तो फोर्थ वाले चार्ज को जब लेके आओगे आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से होते हुए, तो W4 को क्या फेस करना पड़ेगा, चार्ज मूव्ड मल्टीप्लाई पोटेंशियल ऑफ ए प्लस पोटेंशियल ऑफ बी प्लस पोटेंशियल ऑफ सी। यहां इसको तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या रख पाएंगे, इधर हम कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, माइनस क्यू लेके आ रहे हैं, तो माइनस क्यू, ए का पोटेंशियल बताओ, यहां से इतने डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस पे पहुंच रहा होगा, तो Q/4πε0d। बी से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस √2d हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस √2d है सॉरी, बट चार्ज वहां पे माइनस क्यू रखा हुआ, तो -Q/4πε0√2d प्लस, यहाँ पे कैसा चार्ज रखा आपने, प्लस क्यू चार्ज रख दिया था, तो Q/4πε0 और उसके साथ साथ क्या है, डी। 4πε0d, तो ये टोटल आ गया। अब आप क्या करोगे, W4 निकला, सो नेटवर्क डन कितना आया, W0
सॉरी W1 W2 W3 सभी को ऐड कर दो, आपके पास आपका आंसर निकला है। ठीक है बच्चे, तो आपको ऐसे ट्राई करना है। सॉरी। ए पार्ट हो गया, रिप्लाई करो। नो डाउट सर। वन कौन सा क्वेश्चन सर, वॉइस नहीं आ रही। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे इसलिए लीव हो गया था। बेटा √2 इसीलिए लिया है, अगर आपको ट्रायंगल में ये साइड लगाते हो पाइथागोरस से, तो ये हाइपोटेन्यूज d² प्लस d² उसका रूट आएगा, तो √2d हो जाएगा। चंचल बच्चे ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो एक बार, अगर किसी बच्चे को नेटवर्क में दिक्कत आती है ना तो दोबारा कर लो। मैं इसी वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे स्क्रीन दूसरे पेज पे चले जाते हैं आपके मैसेज। मैं इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि रोटेट मत करवाओ, रोटेशन में दिक्कत आती है। पहले जब स्टार्टिंग में हम फर्स्ट डे क्लास करी थी उसमें सही चल रहा था, रोटेशन की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब कोई बात नहीं, आप इसको आराम से वो कर लो, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, आगे चल रहे हैं। सर आप बोल रहे हैं हम टीचमेंट ऐप सर। अच्छा, कोई बात नहीं, बैक करके बच्चे दोबारा कर लें अगर ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं। इसी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इन चारों चार्जेस का, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इन सभी 4 चार्जेस का इनके सेंटर पे, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, ओ पॉइंट पे, तो वो बताओ कितना आएगा बच्चे। यहाँ प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले। बी पार्ट में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट क्या होगा, तो सिंपल सा आंसर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओ, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से और डी की वजह, यही होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, फॉर्मूला यही रहता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहां से यहां लोग चेक कर पा रहे थे टोटल कितना था, √2d, तो इसका आधा कितना होगा बच्चे, √2d/2। ठीक है, इसको √2 से 2 कैंसिल करोगे तो d/√2 हो जाएगा, आधा। तो इधर से भी इतना ही, इधर से भी d/√2, इधर से भी d/√2 और इधर से भी d/√2 डिस्टेंस होगा। तो पुट कर दो बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d/√2 का होल स्क्वायर, ऊपर जब पहले वाले का निकालोगे प्लस क्यू, दूसरे वाले में माइनस क्यू, तीसरे वाले में प्लस क्यू और फोर्थ वाले में माइनस क्यू, और नीचे की चीजें सेम रह रही हैं तो इसीलिए हमने इसको कॉमन ले लिया। बट यहां से आप क्या देख रहे हो, जीरो आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है, तो चारों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बच्चे, आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो हम क्या आंसर देंगे, जीरो देंगे। फटाफट से इसकी भी आप पिक क्लिक कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट में अगर कह रहा बाहर से हम एक चार्ज लेके आए, बाहर से हम इसके पास एक इस ओ पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज को मूव करवा के लेके आए, तो अब इस पे वर्क डन कितना होगा? वर्क फॉर मूवमेंट ऑफ क्यू नॉट कितना होगा? तो आप सिंपली निकाल सकते हो वर्क डन, बताइए। जल्दी से। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। या आप दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मान लिया डिस्प्लेसमेंट करवा लिया एस का, अब फोर्स कितनी, क्यू इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब ई ही जीरो हो गया तो वर्क भी क्या रहेगा बच्चे, जीरो आ जाए। क्या कोई डाउट? चंचल कह रहे हैं बिल्कुल जीरो, नेट वर्क डन पूछता है क्यों नोट का सेंटर पर लाने के लिए तो जीरो होगा, वेरी गुड चंचल सर जीरो। बाकी हरीश जीरो, हरीश की जीरो बहुत लंबी हो रही है भाई। हम्म। तो आई थिंक आज हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो एक सेकंड के लिए हम क्लास से बाहर जाके फिर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।